सबसे बड़ी मिसाल ये, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई नौवीं फेल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसी क्या कहिएगा, आप लोगों को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है कि ये देखिए ऑफिस का चक्कर आप लगा रहे हैं? हमने मैंने आपसे कहा ना कि हमारे रियासत बिहार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल इमान साहब ने भी लेटर लिखा, हमारे तिरुत प्रमंडल के सचिव राणा रंजीत सर ने भी लेके गया, हमारे एडवोकेट आदिल हसन साहब ने भी लेकर के गया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने तेजस्वी तो कह दिया कि मुझे लेटर नहीं मिला, तो ढोल ताशे के साथ भी गए। मुश्किल नहीं है, हमने गया भाई, हम अपने आपने हमारे चार को तोड़ा, हमें तकलीफ नहीं है। आपने बीजेपी के बी टीम बोल करके हमारे ऊपर इल्जाम लगाया। ये बताइए कि आपको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? शामिल शायद कहीं ना बोल रहे हैं कि हम लोग एक ही विचारधारा के मानने वाले, एक ही। देखिए, शामिल कहीं ना कहीं एक गांव होता है जिसमें लोग अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ जाहिल भी लोग होते हैं। तो जो जाहिल लोग होता है ना, वो पढ़े लिखे लोगों को इसलिए अपने साथ नहीं लेकर के चलता ताकि हक की बात करेगा, सच बोल देगा तो मेरी कुर्सी छीन जाएगी, लोग कहीं मुझे बैठने नहीं देंगे। सबसे बड़ी मिसाल ये, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई नौवीं फेल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसी को सही से बोलने का ढंग नहीं आएगा, किसी को कोई चीज करने का ढंग नहीं आएगा। और हमारे पास जितने भी ये पढ़े लिखे हैं, खुद मेरा सदर जनाब बैरिस्टर रतन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे अंदर जो भी है, आप अख्तरुल इमान साहब को देखिए, राणा रंजीत सर को देखिए, एडवोकेट आदिल हसन साहब को देखिए, चाहे बाबू आपके भावी प्रत्याशी सिकटा विधानसभा के मैनुद्दीन आलम उर्फ बाबू एम आलम, ये खुद इंजीनियर हैं। तो आप ऐसे ऐसे लोगों की मिसाल उठा लीजिए। अब आप कह दीजिए कि हम नर्सरी क्लास के बच्चे से और मैट्रिक क्लास के बच्चे को साथ में बैठाएं, तो नहीं हो सकता है। शायद कहीं ना कहीं यही वो गलती कर रहे हैं ताकि नर्सरी में होकर के हमें मैट्रिक वाले को नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, वो नर्सरी, वाह, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा रहे हैं आप। ये इल्जाम नहीं है, ये कड़वा सच है। आप जाइए पूछिए उनसे, जब लोगों ने पूछा भाई आप क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, तो भाई हम 6 सीट दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। जिसके पास कोई औकात नहीं राजनीतिक दल, आप उसको साथ में लिए। हम बिहार में 17% से 18% है, हमारी कोई वजूद नहीं है, ना हमारी हक है, ना हमारी कोई चीज है। आज जो भी होता है हर मुद्दे पर, मैंने आपसे पहले बताया कि वैसी वैसी वैसी, तो हमारे वोट का हकदार भी वैसी। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर किसको चैलेंज कर रहे हैं? किसको? आरजेडी वाले को, जो बीजेपी के बी टीम हमें कहते, मैं उनसे खुले चैलेंज कर रहा हूं अम्मा न्यूज के माध्यम से कि हाँ, अगर उनके अंदर है तो अपने जितने भी उनके सांसद है, MP है, जो भी हैं, या खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग भी एक कोने पर बैठ जाएं और एक जगह कुर्सी लगाएं और वहां पे जिनके ऊपर वो बीजेपी के बी टीम का इल्जाम लगाते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, उनको एक कुर्सी पर बैठा दिया जाए। अब बाकी जितने लोग हैं उनको एक तरफ बैठा दिया जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। भाई कौन बीजेपी का बी टीम है? आपने साफ खुले तौर पे कह दिया, या तो वोट एनडीए को दो या इंडिया को दो, बाकी किसी को नहीं। तो इसका मतलब स्पष्ट है भाई, आप बीजेपी की बी टीम है, हमें क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हम तो कहते हैं हम आपके साथ है, आप कह रहे हैं इंडिया को या एनडीए को। तो आप अपने गिरेबान में झांके कि आपका गिरेबान कितना दूध से धुला हुआ है। अच्छा, आप लोगों का क्या मुद्दा है इस पर? आप लोगों को अगर मौका मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा सिकटा विधानसभा और बिहार के लिए? सिकटा विधानसभा के लिए अगर मौका मिल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहले सिकटा विधानसभा का जो भी चीज होगा, ये घूसखोरी सबसे पहली चीज। उसके बाद एम्बुलेंस, जो भी गरीब यतीम जो भी लोग हैं, जो 10,000 20,000 रुपया दे करके एम्बुलेंस को मुहैया करते हैं, फिर दूर दराज हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले हम इसको वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जीत होगी तो हम करके दिखाएंगे। अगर हम नहीं जीते, खुदा ना खास्ता हार जीत ऊपर वाले के हाथ में होती है, तो जो भी जीतेगा उसके कॉलर पकड़ करके संघर्ष करेंगे गरीबों के साथ, सिकटा विधानसभा के आवाम के साथ, कि भाई तुझे आवाम ने वोट दिया, तुझे कुर्सी पर बैठा है, तू आवाम को धोखा क्यों दे रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी कदम होगी। और जितने भी चीज इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, सिकटा विधानसभा के लिए, विकास के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, यतीमों के लिए करेंगे, जिनके पास कोई चीज नहीं है। अभी आप लोग ब्लॉक में जाते हैं, कोई चीज नहीं होता, घूस देना पड़ता है। ये सब चीज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मेहनत को कबूल फरमाएगा।